दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि सर्फ को काट के फ्रिज में रख दिया गया है या फिर बेड के अंदर डाल दिया गया है या फिर अलमारी के अंदर डाल दिया गया है। ऐसा हमने बहुत सारा केस देखा है, अपने इंडिया में भी बहुत सारा केस देखा है। लेकिन आज की जो केस है ये है हांगकांग शहर की, जो कि एक सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। ये जो कहानी है इसमें सिर्फ सर्फ को काट के फ्रिज में नहीं रखा जाता बल्कि उसका सूप भी बनाया जाता। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस रियल इंसिडेंट में। दोस्तों ये कहानी है एबी चॉय की। इसका जन्म हांगकांग में 11 जुलाई 1994 में हुआ था। इसके जो पिता थे, इसके पिता कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन थे और ये काफ़ी रिच थे, यानी कि काफ़ी अमीर थे। इसके बाद में एबी चॉय जो होती है, एबी चॉय फैसला लेती है कि इसे अपना कैरियर जो है फैशन मॉडलिंग में बनाना है और ये कुछ हद तक सक्सेस भी होती है। ये तमाम शोज़ करती, तमाम फैशंस मॉडलिंग वगैरह करती और इसका एक अच्छा नाम बन चुका था। इसी दौरान जब इसकी उम्र 18 वर्ष होती है तब इसकी दोस्ती जो है, इसकी दोस्ती होती है एलेक्स वोंग से। एलेक्स वोंग जो होता है ये एक मिडिल क्लास होता है, लेकिन तो भी इसकी दोस्ती इससे बहुत अच्छी बनी रहती है। ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी के बाद में 2 बच्चों के पेरेंट्स बनते हैं। इनका लाइफ बहुत ही अच्छे से बीत रहा होता है। लेकिन 4 साल बाद एलेक्स और एबी में कुछ कहासुनी होती है जिसके वजह से वो लोग डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन बच्चों की जो कस्टडी है वो एलेक्स अपने पास में रखता है। इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है क्रिस टैन से। क्रिस टैन जो होता है वो भी एक काफ़ी रिच होता है और उससे फिर शादी हो जाती है। उससे शादी होने के बाद में फिर से ये लोग माँ बाप बनते हैं। लेकिन एबी जो होती है वो अपने पुराने फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ प्लस अपने पति का देखभाल जरूर रखती। ये समय समय पे पैसा पहुंचाती प्लस बच्चों के लिए पैसा पहुंचाती। यहाँ तक कि उसने 4 BHK 1820 स्क्वायर फीट का एक घर भी खरीद के दिया था एबी ने इन लोगों को, ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे। और साथ ही जैसे मैंने बताया बच्चों के लिए एक रकम भी देती थी हर महीना। अब एलेक्स का जो भाई होता है एंथोनी कॉन्ग एक बेरोजगार आदमी होता है। लेकिन एबी क्या करती है कि एबी उसे भी अपना एक पर्सनल ड्राइवर रखती और उसे एक अच्छा सैलरी देती जो कि मार्केट के रेट से काफ़ी ज़्यादा रहता। और इसी दौरान वो अपने प्रीवियस फैमिली का भी देखभाल करती प्लस प्रेजेंट फैमिली की भी देखभाल करती प्लस अपने ओन पेरेंट्स का भी देखभाल करती। यानी कि एबी जो थी वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अब माँ बनने के बाद भी एबी जो होती है वो अपना फैशन मॉडलिंग नहीं छोड़ती है, वो अपना फैशन मॉडलिंग को कंटिन्यू करती है और वो काफ़ी सक्सेस भी होती है। 2003 में एबी को जो है एक मैगज़ीन कवर का ऑफ़र मिलता है जो कि वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती और वो तमाम ऊंचाइयों को छू रही थी। इसी दौरान क्या होता है कि एबी जो होती है वो अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को भी देखभाल करती है, तो वो डेली स्कूल से ले जाना हमेशा एबी ही करती। लेकिन एक रोज़ वो अपने बच्चे को स्कूल रिसीव करने नहीं पहुंचती है। अब स्कूल के अथॉरिटीज़ उसे बार बार फ़ोन करते हैं लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आता। फिर से वो ट्राई करते लेकिन फिर भी मोबाइल स्विच ऑफ आता। थक हार के जो उसके प्रेजेंट पति होते हैं क्रिस टैन, स्कूल अथॉरिटीज़ वाले उसको फ़ोन करते हैं कि एबी अभी तक आई नहीं है। अब क्रिस टैन जो होता है वो अपना काम धंधा छोड़ करके वो जाता है स्कूल और बच्चे को वापस स्कूल से घर लेके आता है। इसी दौरान क्रिस टैन भी जो होता है वो भी बहुत ट्राई करता है उसको फ़ोन करने के लिए एबी को, लेकिन कोई भी आता पता नहीं चलता है। इसके बाद क्रिस टैन जो होता है वो एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा था। उसके बाद में पुलिस भी थोड़ी हरकत में आती है, जो कि एबी जो थी एक रिच फैमिली से थी प्लस क्रिस टैन भी एक रिच फैमिली से था। पुलिस वाले जो होते हैं वो हरकत में आते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले क्रिस टैन से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, सारे पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। फिर क्रिस टैन के जो फैमिली होते हैं उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें उसमें भी कुछ क्लू नहीं मिलता है। इसके बाद में वो लोग एबी के जो पेरेंट्स होते हैं उससे पूछताछ करते हैं, फिर भी लेकिन उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता। अब इसके बाद में पुलिस वालों को पता चलता है कि एबी का एक पुराना हस्बैंड भी है। फिर पुलिस वाले उसके तक पहुंचते हैं जिसका नाम होता है एलेक्स, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था। तो एलेक्स के पास पहुंचते हैं पुलिस वाले, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होती है।
उसके घर वाले से बात करते हैं, फिर भी लेकिन कुछ क्लू नहीं मिलती है। पुलिस चारों ओर से थक हार के वापस फिर से इन्वेस्टिगेशन की इसी पॉइंट में आ जाती है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर पुलिस वाले जो होते हैं वो फिर से एक मीटिंग बैठाते हैं। जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे सारे की एक मीटिंग बनाई जाती है कि आखिर हमसे क्या चूक हो रही है। तो सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सारे एक दूसरे का बयान बताते हैं कि उन्हें क्या क्या बयान सुनने को मिला है। जब सारे बयान को मिलाया जाता है तब पता चलता है कि एलेक्स के जो फैमिली है इनका जो बयान है बार बार चेंज होता दिख रहा है। इसी में उनका कुछ शक होता है। फिर से वो लोग पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी दौरान सीसीटीवी भी खंगालती है पुलिस और उन्हें एक जगह दिखता है कि एबी एक पूरे वाइट ड्रेस में एक पर्पल बैग लेकर के खड़ी है। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि एलेक्स और एलेक्स की फैमिली जो है वो पुराने एक गांव के मकान में हमेशा उनका आना जाना था। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि ये लोग पुराने गांव में क्यों आना जाना लगा कर रखे हैं बार बार। फिर पुलिस क्या करती है कि पुलिस वहाँ तक पहुँचती है उनके उस गांव में। फिर उस घर तक पहुँचती है तो देखती है कि हर तरफ धूल जमा हुआ है। तो पुलिस को विश्वास नहीं होता कि यहाँ कोई आ सकता है। लेकिन पुलिस धीरे धीरे जब घर के और अंदर ज़्यादा बढ़ती है तब उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि पुलिस वाले भी शॉक होते हैं। उन्हें दिखाई देता है मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक शॉप, एक फेस शील्ड, एक ब्लैक रेनकोट और वो पर्पल बैग जो है वो उन्हें उसी घर में मिलता है। साथ ही में जब पुलिस थोड़ा और आगे बढ़ती है तो पुलिस को दिखाई देती है कि एक बड़ा सारा फ्रिज है। उस फ्रिज को जब पुलिस खोलती है तो दंग हो जाती है। पुलिस जो देखती है वो काफ़ी अजीब था। उसमें 2 इंसानी के पैर मिलते हैं प्लस कुछ इंसानी फ्लैश मिलते हैं, जिससे पुलिस का शक और ज़्यादा यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये एबी की बॉडी हो। इसके बाद पुलिस जो है वो डीएनए टेस्ट के लिए इसे लैब में भेजती है। लेकिन साथ ही में उन्हें और एक चीज़ दिखाई दिया था उस घर में उनको एक बड़ा सारा पॉट दिखाई दिया था जिसमें सूप बन रहा होता है। तो पुलिस सोचते हैं कि हो सकता है ये कुछ खाने पीने की सूप होगी, तो पुलिस उतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। फिर पुलिस का शक जो है यकीन बदल जाता है, इसमें हो ना हो एलेक्स के फैमिली की हाथ है। अब फिर से पुलिस लग जाती है एलेक्स और एलेक्स के फैमिली को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका था क्योंकि एलेक्स और एलेक्स की फैमिली जो है वो अब अलग अलग लोकेशन में भाग गई होती है। अब हर एक के जन के पीछे पुलिस 100 जन की टीम लगाती है उन लोगों को पकड़ने के लिए। अब पुलिस कामयाब भी हो जाती है। वो लोग 4 जन को गिरफ्तार करते हैं। 4 यानी कि एलेक्स का भाई, एलेक्स का माता पिता प्लस और 3 रिश्तेदार को भी गिरफ्तार करते हैं जिनका इसमें हाथ होता है। इसके बाद में इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इन्होंने ही मर्डर किया है। लेकिन तमाम प्रेशर के बाद में लास्ट में लोग टूट जाते हैं और उसके बाद में अपना जुर्म को एक्सेप्ट करते हैं। फिर ये लोग बताते हैं कि दरअसल एबी जो थी वो उसने जो एक फ्लैट गिफ्ट किया था जो कि 4 BHK एक पॉश एरिया में था, वो उसे बेचना चाहती थी। लेकिन एलेक्स और एलेक्स की फैमिली जो है वो ऐसा करने से मना कर रहे थे। टैक्स सेविंग की वजह से एबी जो थी वो क्या करती है कि उस समय का बात है कि जब वो फ्लैट जो है वो एलेक्स के फादर के नाम पे ली हुई होती है जस्ट फॉर द टैक्स सेविंग। लेकिन अब एलेक्स के जो फादर होते हैं वो साइन करने से इनकार कर देते हैं जब एबी बोलती है कि उसे ये घर बेचना है। दरअसल वो बेच करके एक सस्ता मकान देने वाली थी उन लोगों को, क्योंकि एबी को कुछ पैसा की दरकार थी। लेकिन एलेक्स और एलेक्स की फैमिली जो है वो इस बात से नाराज़ थे। दरअसल हांगकांग में एक ऐसा कानून है जिसमें कि फ्लैट, ज़मीन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे भी हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि पेमेंट किसने किया है, और इस केस में पेमेंट जो है एबी ने किया होता है। तो इसीलिए एबी के पास में फुल राइट था कि वो उसे बेच सकती है, और इसी चीज़ का डर जो है एलेक्स और एलेक्स की फैमिली को सता रहा था। फिर ये एलेक्स और एलेक्स की फैमिली जो है एक दिन प्लानिंग बनाते हैं कि जब एलेक्स का भाई इसे पिकअप करके स्कूल ले जाने जाएगा बच्चों को पिकअप करने के लिए, तभी उस समय एलेक्स जो होता है वो एलेक्स गाड़ी के पास में आके बैठ जाता है और वो एबी से कहता है कि मुझे कुछ दूरी जाना है। तो
साथ चलते हैं और इसमें एबी मान जाती है और साथ में ये लोग जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही ऐसा कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट से, एलेक्स और एलेक्स का भाई जो है वो रास्ते में ही एबी का खून कर देता है, उसे अपने गांव वाले घर में ले आता है। इसके बाद में फिर उन सातों की गिरफ्तारी होती है और अभी ये केस जो है ये अभी ट्रायल कोर्ट में है। देखते हैं अब क्या फ़ैसला लेती है सरकार। तो दोस्तों यही रहा आज का रियल इंसिडेंट। अब मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए नेक्स्ट रियल इंसिडेंट में। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और आपको कैसा लगा कहानी इस पर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।